So we have roughly 6 months left till our board's examination, and I'm straight up panicking because I have lots of syllabus to complete. And ऊपर से मेरे इतने ज़्यादा backlogs हैं that I really don't know कि मैं उसको कैसे complete करने जा रही हूँ. But today I decided to make a 6 month strategy which will help me, and I think it will also help you guys to achieve our desired marks. So for me, I'm like thinking of getting 95. See, it's not about thinking. I mean, I do want 95%. We all want. So for that, in today's video, I'm going to share with you how I'm going to study, when I'm going to study, what I'm going to study, the study techniques, and how I'm going to deal with the burnout, the stress, the syllabus, the backlogs, PYQs, NCRT, sample papers, and everything. So let's get started. So first things first, where am I right now? मतलब मेरा syllabus update क्या है? So let's start with biology. So in botany and zoology, I have zero backlogs at all. मतलब सी आई लव बायोलॉजी, तो मेरे को अच्छा लगता है बायोलॉजी पढ़ना, तो इसमें मेरे एक भी बैकलॉग नहीं हुए हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स. देन फिजिक्स में आई हैव जीरो चैप्टर्स डन. लाइक सीरियसली एक भी चैप्टर मेरा फिजिक्स में नहीं कंप्लीट है. एंड ऑनेस्टली आई कुड से कि ये चार्ज वाला चैप्टर मेरा हो गया है, बट व्हेन आई सिट डाउन टू डू द न्यूमेरिकल्स मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस चैप्टर में अभी भी. तो जब तक किसी चैप्टर का मेरे को पूरे अच्छी तरीके से रिविजन, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर अच्छे से ना हो जाए, तब तक वो चैप्टर इनकम्प्लीट होता है मेरे लिए. सो फॉर मी, मेरे को इस चैप्टर में भी दिक्कत आ रही है. सो अगेन दिस चैप्टर इज इनकम्प्लीट. So in physics, I have zero chapters done. Now let's talk about chem. So अभी inorganic तो हमारे बैच में स्टार्ट हो नहीं रखा है, so उसका तो अभी कुछ कह नहीं सकते. Now organic में हेलो अल्कीन्स अभी मेरा चल रहा है, तो वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा. Now in physical chem I have done the solutions chapter. उसके बाद I have done the biomolecules, and biomolecules मैंने खुद से करा था, हमारे बैच में नहीं था ये, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है. So yes, तो बायो में मेरे को कोई टेंशन नहीं है. नाउ माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज फिजिक्स. सो दिस वाज माई सिलेबस अपडेट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ आई एम गोइंग टू कवर ऑल दिस थिंग्स. सो मेरा फर्स्ट गोल है सिलेबस कंप्लीशन. तो देखो, आई एम अ नॉन स्कूलर, आई डोंट गो टू स्कूल, आई स्टडी एट होम बाय माई सेल्फ. मैंने बस एक ऑनलाइन बैच खरीदा है जिससे मैं पढ़ती हूँ. तो मेरे बैच के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस में भी अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा. बट आई वॉज थिंकिंग कि मैं अपने पेस से सिलेबस कंप्लीट करूँ, बट द प्रॉब्लम इज कि माई पेस इज वेरी वेरी स्लो. तो अगर मैं खुद के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करने बैठूंगी तो शायद मेरे को पूरा साल लग जाएगा, एंड तब भी there is no guarantee that my syllabus will be complete. I was thinking कि अगर मैं कैसे भी अपना syllabus at least अक्टूबर तक खत्म कर लूँ, then I'll still have 3 months for revision, which is not way much, but still it's more than enough. तो मुझे कैसे भी करके अपना पूरा सिलेबस अक्टूबर तक खत्म कर लेना है, like at least अक्टूबर के एंड तक. But one of the major issues here is कि I am very weak in physics. तो मेरे को शायद फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट करने में थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है. तो शायद फिजिक्स का सिलेबस इवन नवंबर तक भी खींच सकता है, एंड गॉड नोज मे बी अप टू दिसंबर, बिकॉज आई एम जेन्युइनली वीक इन फिजिक्स. नाउ सिलेबस के साथ साथ मेरे को अपने बैकलॉग्स को भी कवर करना है, तो उसके लिए भी मेरे को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव lots and lots of backlogs. Now that our syllabus is complete and backlogs are done, now it's time for the first revision. And ये start होगा नवंबर से, क्योंकि अक्टूबर तक हमारा सारा syllabus and backlog complete हो जाएगा. तो नवंबर से हम सब revision start करेंगे. So देखो, revision में हमें करना क्या है? NCERT तो of course it's always gonna be on priority. The next thing is PYQs, and ये हम सबको पता है यार, हम लोग हमेशा से सुनते आए PYQs are really important, and of course it is important. मैंने PYQs की भी बुक बहुत सारी तो नहीं, बट मैंने मेन बुक्स खरीद रखी हैं. एंड PYQs मैं देखो साल के एंड में तो करूंगी ही, बट मैं अभी भी PYQs करती हूँ. लाइक फॉर इंस्टेंस लाइक व्हेन आई एम डन विद अ टॉपिक और अ चैप्टर अभी भी, सो उसके बाद आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर आई गो स्ट्रेट इनटू द क्वेश्चन प्रैक्टिस. मैं हमेशा PYQs सॉल्व करती हूँ. नाउ एक्स्ट्रा स्टडी टिप जिसने मेरे को बहुत हेल्प करी है इज हैविंग अ मिस्टेक नोटबुक. ओके, सो ये एडवाइस मेरे को एक सीनियर नीट एस्पिरेंट ने दी थी, एंड आई एम स्टिल लाइक वेरी ग्रेटफुल टू हर फॉर दैट एडवाइस. सो बेसिकली इन अ मिस्टेक नोटबुक you'll just write the topics that you are weak in, या फिर ऐसी गलतियां जो तुम हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में करते हो और तुम बाद में उससे मूव ऑन कर जाते हो. सो द मेन एडवांटेज ऑफ हैविंग अ मिस्टेक नोटबुक इज कि तुम्हें पता रहेगा कि तुमसे गलतियां कहाँ हो रही हैं, तुम्हारी वीक पॉइंट्स क्या हैं. सो जब इन द एंड ऑफ द ईयर जब तुम रिवाइज करने बैठोगे, रिविजन करने बैठोगे, तो तुम अपना टाइम वेस्ट ना करो और तुम सीधे उस
मिस्टेक नोटबुक को खोलो और अपने वीक पॉइंट्स को देखो, बस उसी को रिवाइज करो। एंड ट्रस्ट मी, दिस टेक्निक सेव्स अ लॉट एंड अ लॉट ऑफ योर टाइम। नाउ इट्स रिविजन फेज 3। तो अब मान लो दिसंबर या फिर जैन का टाइम है, तो यहाँ पे तुमसे जितने ज्यादा सैम्पल पेपर्स हो सकते हैं प्लीज सॉल्व करना, बिकॉज सैम्पल पेपर्स हैज हेल्प मी अ लॉट इन माई ग्रेड 10th और मेरे ख्याल से 12th ख्याल से क्या यार, ऑफ कोर्स इट विल हेल्प यू अ लॉट दिस ईयर टू। नाउ द मेन पॉइंट ऑफ ऑल दिस रिविजन इज मेमोराइजेशन। अब देखो यार, बायो में इतना ज्यादा कंटेंट है, फिजिक्स में इतना है, केम में इतना है, द मेन प्रॉब्लम इज कि हम इतनी सारी चीजों को याद कैसे करें। सो फॉर दैट आई हैव अ लॉट ऑफ टेक्निक्स which really work and I personally use them, which I'm going to share with you. So the very first study technique is Feynman's technique. So in Feynman technique basically what you do is कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ आ गई है, so आप उस टॉपिक को किसी और को पढ़ाओ, किसी और को समझाओ, like pretend like you are a teacher or you are a friend and you're like explaining the topic to someone else. और अगर किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए आपके पास इंसान नहीं है, then don't worry, grab your some of your stuffed toys, उसको पकड़ो और उसको पढ़ाओ। And I genuinely do it all the time. It just feels so good, when you pretend like a teacher, it's just so good. Now the next study technique is called blurting method. So in this method basically what you do is, so once you're done with a chapter or a topic, grab a pen and a paper and shut down all your notebooks and textbook, और तुमने जो कुछ भी पढ़ा है, like literally everything you just revised, उसको उस पेपर पे लिखो। कुछ भी लिखो, मतलब जो कुछ भी पढ़ा है, एवरी सिंगल वर्ड, जितना भी तुम्हें याद हो रहा है लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। एंड नाउ मैच कि तुमने सच में जितना पढ़ा था तुम्हें याद है, तुमने सच में सब कुछ वो लिखा। एंड इफ इट वाज नॉट इट, देन डोंट वरी, डू इट द नेक्स्ट टाइम। एंड तीसरी बार तो तुमको लिटरली सारी चीजें याद हो ही जाएंगी। एंड आई genuinely love this technique. So this was it. This was the strategy. And honestly, I don't know whether this strategy is gonna get me 95%, like, because no one can guarantee a percent, can they? But I know one thing for sure, that from the next 6 months, I'm going to follow this strategy straight on. And when my results will be out, we will know if it worked out or not. Okay, thank you for watching. Love you guys.